अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूं मंसूर परी। एक मरतबा फिर हम मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे जिस पे हम मुख्तलिफ़ मेहमानों से बात करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात से बात करते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी के पहलुओं के बारे में उनसे जानकारी हासिल करके आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं जावेद अहमद भट्ट साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टीचर्स फोरम एजुक डिस्ट्रिक्ट बारामूला, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है। आज हम इन्हीं से बात करेंगे, आइए देखते हैं। जैसा साहब, हर गुजरते दिन के साथ गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों का रोल क्यों कम होता जा रहा है? देखिए मंसूर साहब, ऐसी शिकायत थी हमें कहीं कहीं कि गवर्नमेंट स्कूलों का एनरोलमेंट जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपने भी वो स्टोरीज़ कवर की होंगी जो 2020 में हमने एनरोलमेंट ड्राइव किया डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जनाब मोहम्मद यूनुस मलिक साहब की हिदायत पे। उसमें तमाम हमारे सीओ साहिबान, ज़डीओ साहिबान और टीचर्स ने खुसूसी तौर उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, 1 लाख से ज़ायद बच्चों ने सरकारी स्कूलों की तरफ रुख किया। इसका सही ये मतलब है कि यहाँ की सोसाइटी अब पूरी तरीके से गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स पे और गवर्नमेंट स्कूल्स पे एतबार कर रही है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप और चेंजेस गवर्नमेंट स्कूलों में एनरोलमेंट के हवाले से देखेंगे। साहब, हमने देखा है कि एक पेरेंट का बच्चा जब 2 साल का होता है तो उसके दिल में दिमाग में सिर्फ ये बात होती है कि मैं किस स्कूल में इसको एडमिट कराऊं, यानी किस स्कूल में इसका दाखिला कराऊं जी। इसकी क्या वजह है? देखिए मंसूर साहब, यहाँ प्राइवेट स्कूल्स का जाल बिछा हुआ है। अगर हम 10-15 साल पीछे जाएंगे तो उतना फ्लो नहीं था प्राइवेट स्कूल्स का, सिटीज़ और टाउन्स में ही प्राइवेट स्कूल नज़र आते थे। लेकिन आज हर गांव देहात में प्राइवेट स्कूल्स का ये जो जाल बिछा हुआ है। लेकिन फिर जब पेरेंट्स को एडमिशन की बात आती थी, वो प्राइवेट स्कूल प्रेफर करते थे। उसकी कई वजूहत थी। एक तो ये था कि गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर उस हवाले से डेवलप नहीं था। दूसरा, जो प्री स्कूलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसकी बेस बनाने के लिए जो प्री स्कूलिंग थी वो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी सारा डेवलप हुआ है, और फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करेंगे, प्री स्कूलिंग यानी किंडरगार्टन सिस्टम अब है, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ टीचिंग गवर्नमेंट स्कूल्स में है, टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, फुली इक्विप किया जाता है, ICT लैब्स हमारे पास हैं। अब पेरेंट के पास कोई ऐसी सॉलिड वजह नहीं है कि वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में ना डालें। अब जब प्री स्कूलिंग जो नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक भी अब किंडरगार्टन हम शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में शुरू हुआ है, और हर एक स्कूल प्री स्कूलिंग कर रहा है। अब नर्सरी सिस्टम होगा, अब KG सिस्टम होगा। अब हमारे बच्चों की नशोनुमा जो है वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगी, और इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे पेरेंट्स अब बिना इसको ज़्यादा ताखीर किए अपने बच्चों का अंदराज जो है गवर्नमेंट स्कूलों में कर रहे हैं। टीचर्स की ये शिकायत है कि उनकी जो प्रमोशन है काफ़ी वो अनसर्टन रहते हैं, यानी कि वो तशवीश में रहते हैं कि हमारी ये जो प्रमोशन है वो नहीं होती है। देखिए, उस हवाले से मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि प्रमोशन जो है महकमा तालीम में प्रमोशन पे ब्रेक लगा हुआ है। खुसूसन जो टीचर से मास्टर ग्रेड हो जाता है वो पोस्टें अगरचे खाली पड़ी हैं, अब ZDOs की पोस्टें हैं, लेक्चरर्स की पोस्टें हैं, टीचर्स की पोस्टें हैं, मास्टर्स की पोस्टें जो हैं खाली पड़ी हैं। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपके माध्यम से भी गवर्नमेंट से ये बोलना चाहेंगे कि जो टीचर्स की अनसर्टनिटी है उसको ख़त्म किया जाए, ताकि जब टीचर्स एक हाईली क्वालिफाइड लॉट है महकमा तालीम में, PhD करके MPhil करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके महकमा तालीम में आए थे अपने ख्वाबों को सजाते हुए। जब वो अपने कलीग्स को बाकी डिपार्टमेंट्स में देखते हैं, वो जब तरक्कियां पाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर वो पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर्स का दिल जो है वो दुख जाता है। तो हम चाहेंगे कि प्रमोशन का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो, और महकमा तालीम में जो डिज़र्व करते हैं लोग उनको उनकी तैनाती जो है बड़ी बड़ी जो उनका ओहदा जो हक बनता है, उनकी प्रमोशन जो हक बनती है वो उनको दिया जाए, ताकि वो टीचर जो हैं और तंदी और लगन से महकमा तालीम में काम करें। अगर हम जून वागुरा या इसके अलावा बहुत सारी जोन्स हैं जहाँ पे किसी स्कूल में 14 बच्चे तो टीचर 17 हैं, आपको नहीं लगता कि रेशनलाइजेशन में कोई कमी है? जो अगर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जहाँ तक बात है, हमने हमेशा से कहा है कि अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो काफ़ी सारी शिकायत आती हैं, खुसूसन अपर बेल्ट से या कंडी इलाकों से आती है, या गांव देहात के जो स्कूल है वहाँ से शिकायत आती है कि यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और असातिज़ा कम हैं। तो हमने हमेशा हुकाम के साथ जो महकमा तालीम के आला ज़िम्मेदारान हैं जो या फील्ड फंक्शनरीज़ हैं
जो उनमें हमारे ZDO साहिबान हैं, CO साहिबान हैं, या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है, या कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन जो हमारे हैं, उनसे भी हमारी जो लीडरशिप है उनने ये मसाइल उठाए हैं। हम चाहते हैं कि स्टाफ को रैशनलाइज किया जाए, या तो PTR की बुनियाद पर, या तो सब्जेक्ट की बुनियाद, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की भी स्कूलों में शिकायत है। हम चाहेंगे कि स्टाफ को रैशनलाइज किया जाए और सिंसियर बुनियादों पर रैशनलाइज किया जाए। ऐसा ना हो कि जो ब्लू आइड पर्सनस हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए थोड़ी बहुत उथल पुथल की जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस स्कूल में जितना रोल हो उनको उसी हिसाब से स्टाफ मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं, ताकि सोसाइटी जो है उनको हम पे जो एतबार है वो एतबार और ज़्यादा मजबूत हो जाए। जैसा एक अहम मसला और पेचीदा सवाल भी है, सरकारी मुलाजिम यानी कि गवर्नमेंट टीचर प्राइवेट स्कूल का पेरेंट है जी, तो उस हवाले से ये काफ़ी ज़्यादा इस पर बहस मुबासा हुआ भी है। इससे पहले मुझसे भी ये सवाल पूछे गए हैं मीडिया के द्वारा, कई चैनल्स पे मैंने इस पे बात की। तो मेरा इसमें ये कहना है कि देखिए, सबसे पहले राइट टू एजुकेशन में हम किसी को भी, कोई भी अपना बच्चा किसी कहीं भी अंदराज कर सकता है। तो दूसरी बात, जब टीचर की बात आती है कि सोसाइटी में ये सवाल उठते हैं, मीडिया हल्कों में भी ये सवाल उठते हैं कि आप उनके अपने बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो जो मैंने अभी पिछले साल के एनरोलमेंट ड्राइव की बात कही, काफ़ी सारे असातिज़ा जो है एक रुझान बन गया है, असातिज़ा अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से लाके गवर्नमेंट स्कूलों में उनको इंदराज कर रहे हैं जहां उनकी खुद की पोस्टिंग है। ये एक पॉजिटिव मैसेज है। और दूसरी बात, उसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि इसमें टीचर ही क्यों आपको नज़र आता है, मीडिया पर्सनस को या बाकी सोसाइटी के जो मेम्बरान हैं उनको टीचर ही क्यों नज़र आता है। हम चाहेंगे, इससे पहले भी हमने इस पर बात कही थी, हम चाहते हैं जो भी सरकारी मुलाजिम है जो स्टेट एक्सचेकर से सैलरी लेता है, क्यों ना गवर्नमेंट अगर सिंसियर बुनियादों पर, हमारी सरकार जो है, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई जमहूरी सरकार यहाँ पे बनेगी, तो अगर वो सिंसियर बुनियादों पर महकमा तालीम और महकमा तालीम में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उनमें वो बाहर देखना चाहते हैं, अगर उसको वो सिंसियर बुनियादों पर उसमें डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उन सरकारी तौर पर इकदाम उठाने की ज़रूरत है, जिसके तौर पर हम ये चाहते हैं कि तमाम जो भी सरकारी मुलाजमीन हैं, उसमें डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, जितने भी बाकी सरकारी महकमा जाते हैं, उनके मुलाजमीन, हर मुलाजिम जो भी स्टेट एक्सचेकर से तनख्वाह लेता है, एक सरकारी हुक्मनामा जारी हो जिसमें ये लिखा जाए कि जो भी सरकारी ट्रेजरी से तनख्वाह लेता है उसके लिए मैंडेटरी बनाया जाए कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में इंदराज करे। उसमें आप टीचर्स को फ्रंट लाइन पर इंशाल्लाह पाएंगे। जाहिद साहब, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पहले पेज पे, पहले सफ़े पे लिखा है जी, चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी। जी, देखिए, टीचर्स फोरम की जो बुनियाद है ये दो चीज़ों पर है। एक तो है चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी, जो प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। दूसरा है हाउ टू रेस्टोर ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ ए टीचर एंड रिड्रेसल ऑफ इश्यूज ऑफ टीचर्स। इन दो चीज़ों पर टीचर्स फोरम मबनी है। तो जहाँ तक ड्यूटीज़ एंड राइट्स इट गोज साइड बाय साइड, तो ड्यूटीज़ भी ज़रूरी है और राइट्स भी ज़रूरी है। हम सिर्फ राइट्स की ही बात नहीं करते हैं बल्कि हम ड्यूटीज़ की भी बात करते हैं। अगर टीचर्स फोरम के आइन के हवाले, आइन के रूह से हम बात करेंगे तो चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी पे हम बात ही नहीं करते हैं। ये सिर्फ किताबी शक्ल में ही उसी तक महदूद नहीं है, प्रैक्टिकली भी हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं बजाते खुद, मेरी टीम, जितने भी ज़िला बारामूला में हमारे जोन सदूर साहिबान है, जाए बाकी हमारे मेम्बरान या हमारी एंटायर लीडरशिप जो यूटी की है, आर पार जम्मू और कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला हम सब प्रैक्टिकली इस फील्ड में हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं, हम खुद क्लासेस दे रहे हैं, हम खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारी वजह से बच्चों का जो वक्त है वो ज़ाया नहीं होता है। हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हम कोशिश करते हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ है उन एक्टिविटीज़ को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या तो हम हॉलीडेज़ में करते हैं या तो हम ऑफ टाइम में या ऑफिशियल टाइमिंग के बाद करते हैं। मकसद सिर्फ ये होता है कि कहीं ना कहीं बच्चे का जो तालीमी मुस्तकबिल है उस पर किसी तरह की कोई आंच ना आए। और चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी पर इंशाअल्लाह ताला आप टीचर्स फोरम की पूरी क़यादत जो है आप उनको जब फील्ड में देखेंगे वो प्रैक्टिकली इस नारे पर जो है कारआमद है। पढ़ाई की बात हो रही है, इस वक्त आप जानते हैं कि कोविड है, कोविड-19 का सिलसिला जारी है। इस वक्त आपका क्या लाया, मतलब इस वक्त आपकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, 2020 में भी जब कोविड आया था, अगर हम पिछले 10 सालों पर या जो हमारी लास्ट जो दहाई गई है उस पर अगर हम नज़र डालेंगे 2010 से लेकर 20 तक, हमारे सिर्फ अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 5 साल सिर्फ हमारे एकेडमिक्स के आए हैं बच्चों को। कहीं यहाँ अनरेस्ट हुआ, कहीं आर्टिकल स्क्रैपिंग हुई, कहीं यहाँ लास्ट ईयर कोरोना की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा। तो कुल मिला के बात यह है कि जो वर्स्ट हिट है वो महकमा तालीम है। और 2020 में भी टीचर्स ने 2G नेटवर्क पर ऑनलाइन क्लासेस दिए, वर्चुअल क्लासेस के थ्रू, जूम ऐप के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू, जितने भी रिसोर्स टीचर्स के पास अवेलेबल थे उनने बच्चों के तालीमी कैरियर को जो है ज़ख् नहीं पहुँचने दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कम्युनिटी क्लासेस एक कंसेप्ट, एक सेक्रेट कंसेप्ट दिया हमारे टीचर्स ने, बारामूला से ही गए, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में वो कंसेप्ट फैला, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों का आपने रिजल्ट देखा होगा 10th
का, 12th का, 8th का एक अप्रिशिएबल रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूलों ने दिया, वो उन्हीं कम्युनिटी क्लासेस की बुनियाद पर दिया। और उन कम्युनिटी क्लासेस में न सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के तालिब इल्म बल्कि प्राइवेट स्कूल उसके जितने भी वैसिनिटी में स्टूडेंट्स थे वो किसी भी स्कूल से थे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हों, प्राइवेट स्कूल के हों। और इस साल जहां आज गवर्नमेंट को फिर ये इकदाम लेना पड़ा बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने जैसे कोविड की सेकंड वेव बड़ी तेज़ी से फैल रही है, स्कूलों को फिर बंद करना पड़ा 1st से लेकर 12th तक, तो हमारे टीचर्स कमर बस्ता है। जिस तरह पिछले साल बच्चों के तालीमी कैरियर पर टीचर्स ने कोई आंच नहीं आने दी, इस साल भी हम इंशाअल्लाह ताला कमर बस्ता है। हमारे असातिज़ा, हमारे अफसरान बिल्कुल हम लगे हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस की शक्ल में तमाम रिसोर्स को यूटिलाइज करके SOPs को फॉलो करते हुए, कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल करते हुए हम बच्चों का जो तालीमी कैरियर है उस पर इंशाल्लाह किसी भी तरह की कोई आंच हम नहीं आने देंगे। डॉक्टर साहब, ICT लैब्स का क़याम अमल में लाया गया, बड़ा अच्छा स्टेप है और इनिशिएटिव भी है जी। लेकिन स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि उनको अच्छी तरीके से, यानी कि जिस तरह उनको यूटिलाइज करना चाहिए था उन लैब्स को, उस तरह से नहीं होता है। देखिए मंजूर साहब, मैंने अभी भी कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ फैसिलिटीज़ हम ले कर रहे थे, जो कंप्यूटर एजुकेशन है, जो इंटरनेट एक नॉलेज हब माना जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। कंपटीशन का ज़माना है, पूरी वर्ल्ड में कंपटीशन लगा हुआ है, तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है ICT लैब का क़याम। हालांकि कुछ ही स्कूलों में हुआ था, हाई स्कूल्स में या हायर सेकेंडरीज में, या कुछ कहीं कहीं मिडिल स्कूल्स में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट्स अच्छे आने लगे तो गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लेते हुए अब करीब करीब जो नया आने वाला दौर होगा उसमें आप देखेंगे हर स्कूल में ICT लैब होगी, हर हाई स्कूल में होगी, हर मिडिल स्कूल में होगी, हर हायर सेकेंडरी में होगी। उसमें शुरू में हमें मुश्किलात आई थी कहीं कहीं पे, क्योंकि टीचर्स जो है हर स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाने वाला या कंप्यूटर जानने वाला अवेलेबल नहीं था। उस हवाले से कहीं कहीं परेशानियां हुई थी। तो आज वो परेशानी हमने महकमा तालीम के जो जिम्मेदार हैं उनने उन टीचर्स को हर जहाँ जहाँ ICT लैब लगी है वहाँ टीचर्स को ट्रेन किया गया। एक टीचर को बाज़ाब्ता तौर पर उस लैब का चार्ज दिया गया, उसका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर समझने के लिए, उसका हार्डवेयर समझने के लिए, उसकी नॉलेज किस तरह बच्चों तक पहुंचानी है उसको समझने के लिए। बिल्कुल आज वो कोई शिकायत आपको नहीं देखने को मिलेगी। कंप्यूटर लैब बिल्कुल फंक्शनल है और बच्चों को वो उससे जो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं हमारे असातिज़ा। जय साहब, आप जानते हैं कि तालीम के ज़रिए ही हम, एजुकेशन के ज़रिए हम किसी डिपार्टमेंट में करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं जी। लेकिन अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही करप्शन हो जाए, बहुत सारे टीचर्स का कहना है, वो बल्कि शिकायत भी करते हैं कि यहाँ पे जोनल लेवल के जो ऑफिस है उनमें करप्शन के बगैर कोई भी मसला हल नहीं होता है। देखिए मंसूर साहब, टीचर्स फोरम का हमेशा करप्शन के खिलाफ हमने जंग लड़ी है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आप देखेंगे कि हम बिल्कुल सिपह सालार की तरफ करप्शन के खिलाफ कमर बस्ता हैं। हम किसी भी ऑफिशियल को, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, महकमे तालीम में करप्शन का वो अगर वो जड़ है या करप्शन के लिए वो जिम्मेदार है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ तक जोनल लेवल ऑफिस का हमारा ताल्लुक है, वहाँ तक बड़े बड़े मामले तो नहीं होते हैं, छोटे छोटे मामले, चाहे वो सर्विस मैटर्स हों, सर्विस रिकॉर्ड को मेंटेन करना हो, कहीं जीबी फंड केसेस बनाने हों, या कहीं छोटे मोटे मामला जो है जोनल ऑफिस तक होते हैं। अगर इन छोटे मामलात का अजाला करने के लिए भी जोनल ऑफिस में कोई ऑफिशियल जो है करप्शन में इन्वॉल्व हो तो ये शर्म की बात है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि अगर ऐसी कहीं शिकायत हैं, टीचर्स हमारी नोट्स में लाएं, हम चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला या जो हमारे महकमे तालीम के बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं उनकी नोट्स में भी लाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो ऑफिशियल उस करप्शन में इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पेरेंट्स अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे बशर्ते डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टीचर्स फोरम बारामूला? देखिए, पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश बार बार रही है, क्योंकि मैंने अभी भी कहा 1 लाख से ज़ायद बच्चों ने 2020 में हमारे स्कूलों की तरफ रुख किया और 2021 में भी बच्चे इंशाल्लाह माशाल्लाह हमारे स्कूलों की तरफ वो बढ़ रहे हैं। सोसाइटी एक ट्रस्ट डिफिसिट जो हुआ था बीच में गवर्नमेंट टीचर और सोसाइटी के दरमियान, उस ट्रस्ट डिफिसिट को हम बहुत हद तक कम करने में इंशाल्लाह कामयाब हुए हैं और सोसाइटी को हम पर एतबार, बिल्कुल एतबार है, गवर्नमेंट टीचर्स पर एतबार है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। अभी ICT लैब्स की बात हुई, प्री स्कूलिंग की बात हुई, दोपहर के खाने की बात हुई, जो MDM हम यहाँ से देते हैं, यूनिफॉर्म भी हम यहाँ से देते हैं, किताबें हम यहाँ से देते हैं, इंग्लिश मीडियम पूरा सिस्टम है। अब टीचर्स भी कमर बस्ता है। अब टीचर्स ने भी ये ठान ली है कि गवर्नमेंट स्कूलों में बाहर आनी चाहिए। गवर्नमेंट स्कूलों का जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ था बीच में सोसाइटी और टीचर्स के दरमियान, उस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे ख़त्म किया जाए उस पर हमारे टीचर्स, हमारे अफसरान बिल्कुल काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं पेरेंट्स से यही गुजारिश करना चाहूँगा, आप आइए और हमारे हाथों में, आप हमारे जो टीचर जो है उसके हाथ, उसको कस्टोडियन ऑफ द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट कहा जाता है, हमारे हाथों में जो बच्चे का मुस्तकबिल है, अल्लाह इंशाअल्लाह हम
मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स को ये एश्योर करना चाहूँगा कि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ेर तालीम है या जो बच्चे हमारे स्कूलों में आने वाले हैं उनके रोशक मुस्तकबिल के लिए हम इंशाल्लाह ताला दिन दुगनी और रात चौगनी काम करेंगे। और मैं एश्योर करना चाहूँगा पेरेंट्स को कि आपके बच्चे जो है वो सेफ हैंड्स में है और उनका मुस्तकबिल जो है बिल्कुल सेफ हैंड्स में है, और ना हम खुद इसमें कोई कोताही बर्दाश्त करेंगे, ना किसी को उनके फ्यूचर से खेलने की जो है इजाज़त दे देंगे। चाइल्ड इज अ प्रायोरिटी। अगर इस जोनल लेवल पे कोई क्विज या डिबेट या वगैरह आप करेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा वो स्टूडेंट्स बूस्ट हो जाएंगे। देखिए, एजुकेशन का जो अल्टीमेट एम है दैट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ऑल राउंड डेवलपमेंट में एकेडमिक्स भी आता है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, बच्चे में जो कैसे हम उसको पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो उसमें किस तरह उसमें डेवलप करें, लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसे हम उसमें डेवलप करें, बाकी चीज़ें जो है उसके हवाले से भी एक विंग महकमा तालीम में काम कर रहे हैं जिसको हम कल्चरल एजुकेशन विंग कहते हैं। वो जोनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सूबाई लेवल पर और यूटी लेवल पर या स्टेट लेवल पर भी काम करते हैं। बिल्कुल कोऑर्डिनेटर्स लगे हुए हैं। हर जोन में आपको एक कोऑर्डिनेटर मिलेगा जिसकी यही जिम्मेदारी है कि वो जोनल लेवल पर कंपटीशंस कराएं, वो नात के हवाले से हों, वो सीरत कॉन्फ्रेंस के हवाले से हों, वो साइंस एग्जीबिशन हो, वो मजमून नवीसी की बात हो, वो क्विज कंपटीशंस हो या बाकी चीज़ें जो हों जिससे बच्चे का जो अंदर का जो टैलेंट है उसको बूस्ट करने के लिए जो भी हमें ज़रूरत है, जो भी इक़दाम करने की ज़रूरत है वो विंग बिल्कुल करती है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखते हैं कि हर महीने में कोई ना कोई प्रोग्राम जो क्विज के हवाले से हो, मजमून नवीसी के हवाले से हो, कंपटीशन के हवाले से हो, सेमिनार के हवाले से हो, फिर बच्चों का जो सिलेक्शन होता है जोन से डिस्ट्रिक्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल तक, और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे उन कंपटीशंस में भी अच्छा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम सब कोशिश हैं और इंशाअल्लाह हम कोशिश रहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।